नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक महात्मा बुद्ध ही हैं जिनके मूर्ति के सहारे कोई भी खुद को योगी घोषित कर लेता है। एकमात्र सत्य बुद्ध ही हैं। बुद्ध का धर्म दो भागों में विभक्त है। पहला है हीनयान या स्थिरवाद, दूसरा महायान। महायान के 3 भाग हुए। पहला मंत्रयान, दूसरा तंत्रयान और तीसरा वज्रयान। वज्रयान फिर 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला सहजयान और दूसरा सिद्धयान। सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें एक सिद्ध गोरक्षपा हैं। इनके ही शिष्यों ने नाथ पंथ की स्थापना की, जिसका केंद्र गोरखपुर का गोरक्षमठ है। इसी परंपरा में गोरखनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक आते हैं। इसलिए वो जटाजूट धारण न करके सिर को भिक्षु की तरह मुंडित रखते हैं। इसके उलट वैदिक सन्यासी सिर पर बड़े बड़े जटाजूट धारण करते हैं। अलख निरंजन का सही मतलब नमो बुद्धाय ही है। शिव, यह शब्द का सही अर्थ निब्बाण है। शिव, यह शिव का अपभ्रंश है। शिव का बुद्धिज्म में से नज़दीकी संबंध है। थेरी गाथा में शिव यह निब्बाण पथ के अर्थ में आया है। महारसो सुगंभीरयो जयरामुच्छु निवारणो अरियो अट्टमको मग्गो दुखु पसो मनो शिवो। इसका मतलब विपुल रस जिसमें है वो गंभीर और जन्म मृत्यु से निवारण करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, सबों दुखों का शमन करने वाला मंगलमय शिव है। शिव यह शब्द बुद्ध सूचक है। वास्तव में शिव बुद्ध का समानार्थी शब्द है। नेपाल महात्म्य में इसे स्पष्ट लिखा गया, बुद्धस्य पूजा करणम शिव पूजा करणम। नागपंथ बौद्ध सिद्धांत का वारिस है। वैचारिक दृष्टि से नागपंथ ने अनिश्वरवाद छोड़ ईश्वरवाद को स्वीकार किया है, अपितु उसके बुनियाद में निब्बाण, शून्यवाद और वज्रयानी बुद्धिज्म के बीज मिलते हैं। त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध को नाथ कहा गया है। तथागत या अरहत पद पर विराजमान भिक्षु, इस अर्थ में नाग का उल्लेख मिलता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो पारोसिया। बुद्धो 10 बलो सथा शब्वयु दीप दुत्तमो मुनिंदो भगवा नाथो चकमुका अंगर सोमनि लोकनाथो नाथीवरो महटेश च विनायको समन्तचक्षु सुगतो भूरिपयो मर्ज। बुद्ध को ही स्वामी या नाथ कहा गया है। नाथ पंथ यह वज्रयानी बुद्धिज्म की एक शाखा है। बछिंद्रनाथ या गोरखनाथ नागपंथ के महान योगी थे। 84 बौद्ध सिख के सिद्ध के वारिस थे। वज्रयानी बुद्धिज्म मुनि थे। ईसा पहली शताब्दी में बुद्धिज्म का प्रचार करने वाले योगी थे। गोरखनाथ की प्रतिमा, जिसे 3 मुख दिखाए जाते हैं, यह सही परिप्रेक्ष्य में त्रिरत्नों का संकेत है, प्रज्ञाशील और करुणा का द्योतक। इस नागपंथ के साधुओं का एक घोष वाक्य है, अलख निरंजन। आइए जानते हैं अलख निरंजन क्या है, इसका क्या अर्थ है। निरंजन का मतलब अंजन माने अज्ञान, अज्ञान का अंत होना। अज्ञान का अंत होना, इसका सही अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना। लक्ष्य यानी देखना या देख पाना। अलक्ष्य माने जो नहीं दिखता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अलख, यह अलक्ष्य इस शब्द का अपभ्रंश है। इस परिप्रेक्ष्य में अलख निरंजन का अर्थ हुआ बहुत ही प्रतिभा संपन्न तेजस्वी ज्ञान प्राप्त होना।
और अज्ञान का विनाश होना। इसे और एक तरीके से शब्दांकित किया जा सकता है। अलख यानी अति उच्च, महान, जिसे सामान्य आँखों से देखा नहीं जा सकता। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है। बुद्ध ने अपनी तपश्चर्या पूरी होने के पश्चात उसका साक्षात्कार करने हेतु उन्होंने अपना भिक्षा पात्र निरंजना नदी में फेंका और मन में संकल्प किया कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो यह भिक्षा पात्र नदी के प्रवाह के विरोध में बहेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। महान ज्ञान जिसे बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे प्राप्त किया और समस्त दुखों का नाश किया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अलख निरंजन, यह शब्द बुद्ध की याद में ही उनके शिष्यों ने अभिवादन पर कहा गया और घोष वाक्य है। अलख निरंजन, यह ज्ञान का विनाश कर महान ज्ञान की खोज करने वाला प्रतिभाशाली बुद्ध, इस अर्थ में ही उपयोग में लाया गया है। नागपंथ के उपासक पूरे देश भर में हैं। यह नागपंथ में उपासक बुद्ध अनुयायी हैं। आज वे सही बुद्धिज्म में विचारधारा में चूक गए हैं। उन्हें सही राह दिखाना जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।